अर्जुन के पुत्र थे वीर अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हुए राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के पश्चात उनके पुत्र बने राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय अत्यंत पराक्रमी थे, परंतु उनके हृदय में एक दोष था, अहंकार। उन्हें अपने बल, बुद्धि और पुरुषार्थ पर अत्यधिक गर्व था। एक दिन राजा जन्मेजय महर्षि वेदव्यास के समीप बैठे थे। संवाद चल रहा था, पर अचानक जन्मेजय के स्वर में तीखापन आ गया। उन्होंने कुछ खिन्नता और गर्व से कहा, मुनिवर, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महामानव वहां विद्यमान थे, तब भी आप सब उस भयानक महाभारत युद्ध को होने से नहीं रोक सके। देखते ही देखते अपार जनधन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय वहां होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को अवश्य रोक देता। अहंकार से भरे इन वचनों को सुनकर भी वेदव्यास जी पूर्णतः शांत रहे। उनके मुख पर न क्रोध था न खेद। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अपने पूर्वजों की सामर्थ्य पर संदेह मत करो। यह सब विधि द्वारा निश्चित था, जिसे बदला नहीं जा सकता। यदि यह टल सकता तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे रोक सकते थे। पर जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। मेरे जीवन की कोई भविष्य की घटना बताइए, मैं उसे रोककर सिद्ध कर दूंगा कि विधि का विधान अटल नहीं होता। वेदव्यास जी ने गहरी दृष्टि से जन्मेजय को देखा और बोले, यदि तू यही चाहता है तो ध्यानपूर्वक सुन। उन्होंने भविष्य का वर्णन आरंभ किया। आज से कुछ वर्षों बाद तू काले घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकलेगा। दक्षिण दिशा की ओर जाते जाते तू समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुझे एक अत्यंत सुंदर स्त्री मिलेगी। तू उसे महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुझे मना करूंगा, पर तू मेरी बात नहीं मानेगा। उस स्त्री के कहने पर तू एक यज्ञ कराएगा। मैं आज ही तुझे चेतावनी दे रहा हूं, यज्ञ वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, परंतु तू यज्ञ युवा ब्राह्मणों से ही कराएगा। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटेगी कि रानी के कहने पर तू उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दे देगा। फलस्वरूप तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तू कुष्ठ रोग से ग्रस्त होगा। यही रोग तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यदि हो सके तो इस क्रम को रोककर दिखा। व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय हंस पड़ा। उसने तुरंत कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं। तब ये सब कैसे घटेगा? परंतु विधि को कौन रोक सका है? राजा ने शिकार पर जाना छोड़ दिया, पर जब होने का समय आया तो उसके भीतर शिकार पर जाने की बलवती इच्छा जाग उठी। उसने सोचा, काला घोड़ा नहीं लूंगा। पर उस दिन अस्तबल में केवल काला घोड़ा ही उपलब्ध था। फिर उसने निश्चय किया, दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। पर घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर दौड़ पड़ा और उसे समुद्र तट पर ले गया। वहां उसने उस सुंदरी स्त्री को देखा और मोह में पड़ गया। उसने सोचा, महल में तो ले जाऊंगा, पर विवाह नहीं करूंगा। पर महलों में पहुंचते ही प्रेम ने विवेक को परास्त कर दिया और उसने उससे विवाह कर लिया। रानी के आग्रह पर यज्ञ हुआ। यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही नियुक्त किए गए। यज्ञ के दौरान किसी बात पर वे ब्राह्मण हंस पड़े। रानी को यह अपमान प्रतीत हुआ। क्रोधित रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। परिणाम तत्काल आया। राजा कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। भयभीत जन्मेजय तुरंत वेदव्यास जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुनिवर, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। वेदव्यास जी बोले, एक अंतिम अवसर देता हूं, मैं तुझे महाभारत की कथा सुनाऊंगा। यदि तू पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से श्रवण करेगा तो तेरा रोग मिटता जाएगा, किंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया, कथा वही रुक जाएगी और फिर मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। जन्मेजय ने पूरी निष्ठा से कथा सुननी आरंभ की। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, उसका रोग घटता गया। पर जब भीम के पराक्रम का प्रसंग आया और व्यास जी ने कहा कि भीम ने हाथियों को सूंड से पकड़कर आकाश में उछाल दिया, जो आज भी अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं, तो जन्मेजय स्वयं को रोक न सका। उसके मुख से निकल पड़ा, ये कैसे संभव है? मैं इसे नहीं मानता। तत्क्षण व्यास जी ने कथा रोक दी। मैंने तुझे चेताया था, पर तू अपने स्वभाव पर विजय न पा सका।
क्योंकि ये भी होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने मंत्रोच्चार किया और वे हाथी पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति में आकर नीचे गिरने लग गए। उन्होंने कहा, ये मेरी बात का प्रमाण है। जितनी श्रद्धा से जन्मेजय ने कथा सुनी थी, उतनी ही मात्रा में उसका रोग मिट गया, पर एक बिंदु शेष रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, पर उसका फल नहीं। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो। जिनके लिए तू चिंतित है, वे मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र है। विधि को टाला नहीं जा सकता, परंतु नेक कर्म और ईश्वर नाम जप से उसकी तीव्रता अवश्य कम हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की पौराणिक कथा। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, परंतु और कमेंट में अवश्य लिखें।